हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो पूरे यूरोप पर पड़ा। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था कि कुछ ऐसा हुआ करता था कि फ्रांस में पूरी तरीकों से मोनार्च गवर्नमेंट थी, जिसमें फ्रांस में एक राजा होता था और फिर उसका बेटा राजा बनता था और उसका बेटा राजा बनता था। अच्छा, फ्रांस के जो लोग थे उनके पास किसी भी टाइप का कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन से चेंजेस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जिन्होंने पूरे यूरोप में बिग इम्पैक्ट डाला, देखिए पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला चेंज क्या हुआ, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्च टू कॉमन सिटीजन, यानी जो पावर पहले मोनार्च के पास हुआ करती थी और अब वो पावर किसके पास पहुंच गई, कॉमन सिटीजन्स के पास पहुंच गई। अच्छा, चेंज नंबर 2 क्या हुआ, एक जो फ्रांस का रॉयल स्टैग फ्लैग था उसको रिमूव करके क्या कर दिया गया, एक ट्राई कलर फ्लैग लगा दिया गया। ठीक है, तीसरा जो चेंज हुआ वो फ्रेंच लैंग्वेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज, यानी तीसरी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। चौथा चेंज क्या हुआ, न्यू नेशनल एंथम पर कंपोज, एक नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया और ओथ भी ली गई। ठीक है, पांचवा चेंजेस क्या हुआ, स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड, यानी पहले क्या होता था मोनार्चिकल सिस्टम था, अब क्या किया गया, एक स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया और उस स्टेट जनरल असेंबली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट चेंज क्या हुआ, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश। पहले क्या होता था कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज होती थी, यानी एक अगर कोई भी मर्चेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपना सामान बेचने जाता था फ्रांस में एक एरिया से, तो उसको बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी, उन सारी कस्टम ड्यूटीज को एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो थे वो फ्रांस रेवोल्यूशन में हुए। इसके साथ साथ क्या था कि फ्रांस की जो आर्मी थी उसने नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसको पूरी तरीकों से अब्रॉड ले गए। ठीक है, और अब्रॉड ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस नेशनलिज्म के आइडिया को पूरे यूरोप में अलग अलग यूरोप की कॉन्टिनेंट में या यूरोप की कंट्रीज में अलग अलग जगह फैलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे और सब अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन 1799 में एक ऐसे पर्सन की एंट्री होती है जिसने फ्रांस की पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो एक कोड लेके आया था जिसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम नेपोलियन कोड भी है। तो देख जानते हैं कि वो उस कोड में क्या क्या था, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्या था, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। देखिए जब नेपोलियन कोड आया उससे पहले क्या था कि जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, क्लर्जी पीपल, नोबल्स, क्लर्जी, नोबल्स और कॉमन पीपल, यानी पीसेंट जिसको बोलते थे। क्लर्जी और नोबल्स जो थे वो आपके पहले से सुपीरियर थे, उनके पास पहले से बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे उनको, और वो अपने बहुत सारी प्रिविलेज भी लेते थे। जैसे एक तिथीस नाम का टैक्स हुआ करता था जो क्लर्जी पीपल्स लेते थे, नोबेलिटीज और क्लर्जी पीपल पहले से क्या करते थे, ये सारे प्रिविलेज लेते थे। लेकिन जब नेपोलियन ने क्या किया, स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी नेपोलियन ने सबको एक बराबर कर दिया। अब सब, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, ना कोई सुपीरियर है ना कोई इंफीरियर है। ठीक है, सबको एक बराबर राइट दे दिया। इसके अलावा दूसरा क्या किया, सिक्योर द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब क्या था, पहले यह था कि अगर आपके पास पैसा है लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार सबको नहीं था। लेकिन अब क्या था, अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उस प्रॉपर्टी को कोई आपसे छीनेगा भी नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट था नेपोलियनिक कोड का। ठीक है, तीसरा पॉइंट का, एबोलिश फेडुअल सिस्टम। एक फेडुअल सिस्टम हुआ करता था जिसमें कुछ फेडुअल लॉर्ड्स हुआ करते थे और उन फेडुअल लॉर्ड्स का काम क्या था कि वो पीजेंट से अपने खेतों पे काम कराते थे और जितना भी प्रॉफिट होता था वो सब अपने पास ले जाते थे। तो इस सिस्टम को भी पूरी तरीकों से एबोलिश किया गया, यानी अब जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में बराबर बराबर जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए जो कि नेपोलियन कोड के बाद किए गए। इसके बाद स्टैंडर्डाइज वेटिंग सिस्टम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि हर एक पूरे फ्रांस में अलग अलग प्लेस पर अलग अलग स्टैंडर्डाइज वेटिंग सिस्टम होता था। यानी आप जैसे मान सकते हैं कि अगर आज की डेट में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो वो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली आइडेंटिफाइड है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अलग अलग वेटिंग मेजर्स चलते थे। तो उन सारे वेटिंग सिस्टम्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया किसने, इसने।
और इसके अलावा क्या था कि फ्रांस में बहुत सारी अलग अलग करेंसीज चलती थी, उन सारी करेंसीज को हटाकर एक कॉमन करेंसीज चला दी फ्रांस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। इसके अलावा गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, यानी गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस हुआ करता था जब एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को या एक मर्चेंट एक दूसरे प्लेस पर जाता था तो उसको कुछ टैक्स देना पड़ता था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको वो रिमूव कर दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपका सिविल कोड ऑफ 1804 आया तो सब लोग बहुत खुश थे। फ्रांस की जनता जो थी वो नेपोलियन को मसीहे की तरह पूज रही थी। फ्रांस नहीं, जबकि यूरोप की और सारी पब्लिक जो थी वो नेपोलियन को मसीहे की तरह पूछ रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग नेपोलियन को मसीहे की जगह पूछने की जगह उसको क्या करने लगे, घृणा करने लगे। ठीक है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से रीजंस थे, ऐसे कौन कौन से ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से लोग नेपोलियन से घृणा करने लगे थे। सबसे पहला क्या था, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। देखिए नेपोलियन ने बहुत सारी चीजें दी, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों की छीन ली। अब जो थे लोग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, यानी लोगों को वोटिंग का अधिकार खत्म कर दिया गया था। दूसरा क्या था, इंक्रीज टैक्सेशन, यानी नेपोलियन ने टैक्सेस को बहुत तेजी से बढ़ाया। तीसरा सेंसरशिप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले ये था फ्री, आपका मीडिया फ्री होना बहुत जरूरी था, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, सेंसरशिप लॉ लगा दिया। नहीं, अगर आपको न्यूज़पेपर पे कुछ भी छापना है तो पहले उसका सेंशन कराना पड़ता था नेपोलियन से। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो चेंज था जो नेपोलियन ने किया था वो ये था कि फोर्स कंस्ट्रक्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। देखिए नेपोलियन ने एक सपना देखा था कि भाई उसको पूरे यूरोप पे कब्जा करना है, जिसके लिए उसको बहुत सारी आर्मी के और चाहिए थी। तो उसके लिए उसने लोगों को क्या किया, जबरदस्ती जबरन अपनी आर्मी में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जिसकी वजह से लोग नेपोलियन से बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, और जो नेपोलियन से प्यार करते थे उन्होंने नेपोलियन से हेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ये आपका जो था ये पर्टिकुलर फ्रेज, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कंप्लीट है। In the next video, we will discuss the next topic of the same chapter. Thank you very much and please subscribe my channel too.